बहुत सारे नवविवाहित जोड़े हमारे पास पहले प्रेगनेंसी के समय आते हैं। तो सबसे पहला सवाल होता है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं प्रेगनेंसी में। तो क्या खाएं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि क्या नहीं खाएं। पहला चीज़, फल में मैं 2 चीज़ के लिए मना करती हूँ, पाइनएप्पल या अनानास, जामुन और पपीता। कच्चा या पका कोई भी पपीता प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। दूसरा सवाल होता है कि क्या खाएं। क्या खाने में आहार जो है सादा, सुपाच्य और पौष्टिक होना चाहिए। अक्सर लोगों को ये भ्रम होता है कि प्रेगनेंसी में मुझे 2 व्यक्ति का आहार लेना चाहिए, जबकि ये पूरी तरह से मिथ है। हमारे एनर्जी का रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में मात्र 300 कैलोरी बढ़ता है, जो कि एक चिकन सैंडविच या एक प्लेन सैंडविच और एक सेव के बराबर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को 2 आदमी के बराबर खाना चाहिए। तीसरा कि कितनी बार खाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में 4 बार खाना चाहिए। उसके अलावा इन बिटवीन मील 2 से 4 बार स्नैक्स लेना चाहिए। स्नैक्स में भुना हुआ चना, भुना हुआ कोई भी अनाज, ड्राई फ्रूट या फल ले सकती हैं। फास्ट फूड, कैंड जूस, चिप्स, कुरकुरे वगैरह बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इससे बच्चे को नुकसान पहुंचता है। और ये सवेरे, ज़्यादातर पेशेंट सवेरे उठने के समय मॉर्निंग सिकनेस का कंप्लेंट करती हैं कि जी मिचलाना, उल्टी आना। ऐसे में मेरी सलाह होती है कि जब भी नींद खुलती है तो तुरंत झटके से बेड पर से नहीं उठना चाहिए। आराम से नींद खुलने के तुरंत बाद 5-10 मिनट तक लंबी लंबी सांस लेनी है, हाथ पैर मोड़ना है, करवट लेना है, फिर उठ के बेड के किनारे बैठना है, हाथ पैर मोड़ते हुए फिर थोड़ी देर खड़ा रहना है, तब वॉशरूम जाना है। और वॉशरूम जाने के तुरंत बाद मुँह हाथ धोकर कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। खाली पेट में बहुत सारा जूस, पानी या नारियल पानी नहीं लेना चाहिए। खाली पेट में कुछ सूखा जैसे कि ब्रेड, टोस्ट, ड्राई फ्रूट, केला, ये सब ले सकते हैं। दूध लेना वर्जित नहीं है, लेकिन दूध की मात्रा कम होनी चाहिए। 1 कप दूध लेना चाहिए और वो भी चाय के सिप की तरह थोड़ा थोड़ा सिप करते हुए पीना चाहिए। गटागट पीने से 1 गिलास अगर पानी पी लिया तो उल्टी हो सकती है। उसके बाद फिर घूमने फिर आधा घंटा मॉर्निंग वॉक कर सकती हैं और उसके बाद भरपेट नाश्ता कर सकती हैं। नाश्ते में पेशेंट की मर्जी पर है कि वो क्या खाना चाहती हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि खाना जो है बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार नहीं होना चाहिए, बहुत तला भुना नहीं होना चाहिए। हर 4 घंटे के अंतराल पर कुछ ना कुछ खाना लेते रहना चाहिए। एक बार भर पेट खाने से उल्टी ज़्यादा आ सकती है या पेट भरा हुआ लग सकता है, इसीलिए खाने की मात्रा कम होनी चाहिए लेकिन फ्रीक्वेंसी अधिक होनी चाहिए। फल में 1 या 2 कोई ताज़ा मौसमी फल लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा फल सवेरे खाली पेट या शाम में 4 बजे के बाद लेने से पेशेंट को परेशानी हो सकती है, इसीलिए नाश्ते के बाद या दोपहर खाने के बाद फल लेना ज़्यादा उचित रहता है। अंकुरित अनाज का सेवन कच्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत तरीके के स्पोर्स होते हैं जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसको थोड़ा सा स्टीम करके या भाप लगा के या भून कर खाना चाहिए। खाने में दूध की मात्रा, पानी, तरल पदार्थ की मात्रा अधिक होनी चाहिए। प्रोटीन की दूध के लिए एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन दोनों की मात्रा होनी चाहिए। वेजिटेबल प्रोटीन के सोर्स दाल हैं, अंकुरित अनाज हैं, और एनिमल प्रोटीन के सोर्स दूध, अंडा, मांस, मछली इत्यादि हैं। जो लोग शाकाहारी हैं उनको दूध की मात्रा आधा से 1 किलो लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि दूध पिया जाए, दूध या दूध से बना हुआ कोई भी पदार्थ जैसे कि कच्चा छेना, दही इत्यादि ले सकते हैं। रात का खाना 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए और सोने से तुरंत खाना खाने के बाद सोने के लिए नहीं जाना चाहिए। उससे कभी कभी रात में नींद में खलल पड़ सकती है या बार बार उठना पड़ सकता है। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, उससे भी पेट भारी लग सकता है। खाना खाने के बाद थोड़ा टहलें, उसके बाद जब थोड़ा मन हल्का लगे तब पानी पीकर सोने जाना चाहिए। कभी कभी शुरू के प्रेगनेंसी में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। ऐसे में मेरी सलाह ये होती है कि रात 8 बजे के बाद पानी की मात्रा कम लें। पानी कम नहीं पीना है, लेकिन रात्रि सोते समय पानी की मात्रा कम होनी चाहिए। सब्जी में सहजन प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। सीमित मात्रा में लेने में नुकसान नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। कुछ पेशेंट्स हमारे पास ये आते हैं कि उनको स्ट्रेच मार्क नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो स्ट्रेच मार्क नहीं हो, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि संतुलित आहार लें। अत्यधिक मात्रा में पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, 3 लीटर से 5 लीटर। अगर ठंड का मौसम है तो 3 लीटर, और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत अधिक है निकल रहा है, तो उसमें पानी की मात्रा 5 लीटर होनी चाहिए। भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ लेने पर अगर स्किन हाइड्रेटेड रहेगा तो उसमें स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। उसके अलावा थोड़ा धूप में, स्ट्रेच मार्क्स वैसे पेशेंट्स को ज़्यादा होते हैं जिनमें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है।
इसीलिए फल वगैरह, फल, सलाद, हरा साग सब्जी की मात्रा अधिक लेनी है, उससे स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। और पानी खूब पीना है। अगर खुजली होती है या स्किन ज़्यादा ड्राई लगता है तो कोई भी मॉइस्चराइज़र या साधारण नारियल तेल में विटामिन ई का कैप्सूल मिलाकर उसको स्किन, ब्रेस्ट पर, पेट और जांघ के ऊपरी हिस्से में उसको लगा सकते हैं। इससे स्ट्रेच मार्क्स कम आएंगे। विटामिन सी भी ले सकते हैं, या वैसे फल जिसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि संतरा, नारंगी, उस सब की मात्रा बढ़ाने पर भी स्ट्रेच मार्क्स कम आते हैं। साग सब्जी में हरी पत्तेदार साग जरूर लेना चाहिए। ये विटामिन डी और आयरन का अच्छा सोर्स है। सुपाच्य और